आज का टॉपिक है मोनोटोनिक सीक्वेंस या मोनोटोन सीक्वेंस। Let An be a sequence of real number, then sequence An is said to be monotone sequence if for n belongs to natural number। पहला, n less than or equal to n plus 1, that implies An is less than or equal to An plus 1, then sequence An is called monotonic increasing sequence, also known as monotonic non-decreasing sequence. N less than or equal to n plus 1, An is less than not equal to An plus 1, then sequence An is called strictly increasing sequence. This sequence is called monotonic strictly increasing sequence, also monotonic non-decreasing monotonic strictly non-decreasing sequence. Similarly, n less than n plus 1, but an is greater than n plus 1 are equal to, then sequence an is called monotonic decreasing sequence or monotonic non-increasing sequence. N less than or equal to n plus 1, then an is greater than an plus 1 not equal, then an is called strictly decreasing sequence, monotonic strictly decreasing sequence, also monotonic strictly non-decreasing non-increasing sequence, non-increasing sequence। अगर कोई सीक्वेंस हमको दिया हो, अगर उस सीक्वेंस को हमको पहचानना हो कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है या मोनोटोनिक आपका स्टिकली है या स्टिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या स्टिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसके चेक करने के लिए हम सिंपली अपने पास से एक फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं, फाई एन इज इक्वल टू ए एन प्लस एन माइनस ए एन प्लस 1 माइनस ए एन। अब फर्स्ट कंडीशन यह कि फाई एन is greater than or equal to 0, then sequence an is monotonic increasing sequence. Phi n only greater than or equal to 0, then sequence an is monotonic strictly increasing sequence या simply increasing sequence कह सकते हैं। अगर phi n less than or equal to 0, then sequence an is monotonic decreasing sequence. Phi n is less than 0, then sequence an is strictly decreasing sequence या सिर्फ decreasing sequence, यानी ये क्या हो जाएगा, monotonic increasing sequence। ये क्या हो जाएगा, strictly increasing sequence।
सिंपली इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी कह सकते हैं। दिस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एग्जाम्पल्स एंड पहले रिजल्ट चेक कर लेते हैं। रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज, देखिएगा। इफ पहला, if sequence an is monotonic increasing sequence, that implies that sequence an is bounded below। अगर कोई सीक्वेंस आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो क्या होगा? बाउंडेड बिलो होगा। दैट implies that sequence an is bounded। कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड तब होगा इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस an इज बाउंडेड एवर। बिकॉज क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो सीक्वेंस क्या होता है? बाउंडेड बिलो होता है। बस हम यह प्रूव कर दें कि वो सीक्वेंस हमारा क्या है? बाउंडेड एवर है, तो हम कह सकते हैं वो सीक्वेंस क्या होगा? बाउंडेड होगा। फिर देखिएगा, इफ सीक्वेंस an इज monotonic decreasing sequence, that implies that sequence an is bounded ever। that implies that sequence an is bounded if and only if sequence an is bounded below। क्योंकि अगर सीक्वेंस हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा? बाउंडेड एबव। अगर वो बाउंडेड एबव ऑलरेडी है, बस हम उसको बाउंडेड बिलो शो कर दें, हम कह सकते हैं सीक्वेंस क्या हो गया? बाउंडेड। फिर आल्सो इफ सीक्वेंस an इज strictly monotonic increasing sequence या sequence an is strictly monotonic decreasing sequence, that implies that f is 1 1, f is 1 1 corresponding to the sequence an, not conversely। अगर कोई सीक्वेंस हमारा जो कोई सीक्वेंस मिला, उसे जो फंक्शन मिला है इसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर और वो फंक्शन 1 1 है, ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो सकता है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो सकता है। चौथा, ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ से प्रॉपर्टी तो हो गया, अब हम लोग चेक करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 1 देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस an बराबर n अपॉन n प्लस 1। ध्यान से लाइन समझिएगा। फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो an हमारे पास क्या है? n अपॉन n प्लस 1। तब हम सिमिलरली इसका अगला सक्सेसिव पार्ट an प्लस 1 निकाल लेंगे, ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1। तो an प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2। अब फिर क्या? नाउ फाई n इज इक्वल टू an प्लस 1 माइनस an। तो यहाँ से मिल जाएगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस n अपॉन n प्लस 1। फिर हम क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। n प्लस 1 n प्लस 2, तो यह हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ n प्लस 1 से कैंसिल, तो n इंटू n प्लस 2। यहाँ से हमको मिल जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 2n से 2n कैंसिल, क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। ये कहाँ टेंड कर जाएगा? अगर n टेंड करें इनफाइनाइट की तरफ तो ये जीरो में भी टेंड कर जाएगा। दिस इज ऑलवेज n की वैल्यू 1 पुट करिए तो 1 प्लस 1
1 plus 2 is always greater than or equal to 0, यानी that implies phi n is greater than or equal to 0। हमने ये लिखा हुआ था कि अगर phi n greater than or equal to 0 आता है तो सीक्वेंस क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2 देखिए, अगर आपके पास सीक्वेंस ए एन बराबर n प्लस 1 अपॉन n है तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, तो ए एन बराबर क्या मिल जाएगा, n प्लस 1 अपॉन n, और ए एन प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ से मिल जाएगा फाई n बराबर ए एन प्लस 1 माइनस ए एन प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन n। एलसीएम क्या मिल जाएगा, n इंटू n प्लस 1, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा n प्लस 2 इंटू n माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 2n से 2n कैंसिल, क्या मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव साइन है। तो फाई n क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। तो सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3, सीक्वेंस ए एन इज सीक्वेंस 2 पर n। इसको चेक कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ए एन बराबर 2n, ए एन प्लस 1 2n प्लस 1। फाई n क्या मिल जाएगा, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, तो 2n प्लस 1 माइनस 2n, 2 पर n कॉमन हो गया, 2 minus 1, this is always 2 power n into 1 and 2 power n, this is always strictly greater than or equal to 0, then phi n is greater than 0, that implies that sequence an is monotonic strictly increasing sequence। ठीक है, इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 4 देखिएगा, सीक्वेंस ए एन बराबर n पे पावर n, तो ए एन बराबर क्या मिल जाएगा, n पे पावर n, ए एन प्लस 1 क्या मिल जाएगा, n प्लस 1 पे पावर n प्लस 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए फाई n बराबर ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, देखिएगा यहाँ क्या मिलेगा, n प्लस 1 पे पावर n प्लस 1 माइनस n पे पावर n। अब यहाँ देखिए, आप या तो पूरा सॉल्व करिए या तो सिंपल लाइन इस्तेमाल करिए। देखिएगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से सबसे पहले आपका क्या है, ए एन पे पावर n, ए वन इक्वल टू 1 पे पावर 1 इज 1, ए टू क्या मिल रहा है, 2 पे पावर 2 यानी 4, फिर ए थ्री क्या मिल रहा है, 3 पे पावर 3, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 9 27। एक चीज की, ए वन से बड़ा ए टू है, ए टू से बड़ा ए थ्री है, इसी तरीके से ए फोर, यहाँ अगर ए वन है तो इधर ए टू होगा, ए थ्री होगा, ऐसे यानी इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि ये क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज दैट फाई एन इज ग्रेटर देन 0। तो हम कह सकते हैं सीक्वेंस ए एन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कभी अगर कोई वैसा टेक्निकल हो जिसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता हो तो आप एग्जांपल लेके नंबर्स को नेचुरल नंबर के बेसिस पे नेचुरल ऑर्डर पे देख सकते हैं कि वो आपका इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, ए सीक्वेंस ए एन बराबर, अब थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लिया जाए, 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन n प्लस n, यानी हमको एग्जांपल नंबर 5, हाँ 5, ए एन बराबर क्या मिलेगा, 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस n, क्या मिल जाएगा, सीक्वेंस ए एन को हमको चेक करना है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा या डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो यहाँ लाइन समझिएगा, ए एन प्लस 1,
तो पहले ए एन प्लस वन, वन अपॉन एन प्लस टू, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ आइए, यहाँ एन की जगह रखिए एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिएगा, वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू, यहाँ हो जाएगा टू एन प्लस टू। अब देखिए पिछला टर्म क्या मिलना चाहिए हमको, टू एन प्लस वन। देखिए कि इस लाइन को समझिएगा, वन अपॉन एन प्लस वन, एन प्लस टू, प्लस डॉट डॉट, यहाँ क्या मिलना चाहिए सबसे पहले, यहाँ हो जाएगा टू एन प्लस वन, फिर आएगा आपका टू एन प्लस टू, यह नंबर मिल जाएंगे। तब इसको आप क्या करिए, फाई एन बराबर ए एन प्लस वन माइनस ए एन। ध्यान से देखिए, यहाँ तक एन प्लस वन इज नथिंग बट, इसका हो जाएगा टू एन के बराबर हो जाएगा। ये वहाँ वही सेम पॉइंट है। तो यह सारे नंबर जब हम माइनस करेंगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा सिर्फ क्या, यह, यानी वन अपॉन टू एन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस टू। अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। एक मिनट, यहाँ भी मिस्टेक सो थोड़ा सा है। यह आपका एन प्लस टू से स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ बच जाएगा माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, क्योंकि यह टर्म तो बच जाएगा, तो माइनस इतना। अब इसको क्या करिए, आप सॉल्व कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, एल यहाँ से देखिएगा, टू एन प्लस वन, यहाँ अगर टू कॉमन करेंगे तो एन प्लस वन, यानी एन प्लस वन और एक टू, बस ये आपको एलसीएम मिल जाएगा। यहाँ से टू एन प्लस वन, यानी ये मिल गया टू एन प्लस वन प्लस, देखिए ये आपका, ये कैंसिल, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो टू एन प्लस वन, यहाँ एन प्लस वन, और ये मिल जाएगा माइनस टू एन प्लस वन। तब कहा जाएगा टू एन प्लस टू एन प्लस वन माइनस फोर एन माइनस टू अपॉन टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन। तो यहाँ से देखिएगा, यह टू एन फोर एन, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा, वन अपॉन टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। That implies that sequence AN is monotonic increasing sequence। एग्जाम्पल ये समझ में आ गया होगा, ये अच्छा एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल नंबर 6, देखिए अगर कोई अल्टरनेट के फॉर्म में दिया हो, ए एन इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन वन बाई थ्री माइनस वन अपॉन फोर डॉट डॉट माइनस वन पावर एन प्लस वन, वन अपॉन एन। तो आप इसको देखिए, तो आप ए एन प्लस वन लिखेंगे जब, माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन फोर, यहाँ हो जाएगा एन प्लस टू हो जाएगा, या एन प्लस वन, पिछला टर्म आपका मिल जाएगा माइनस वन पावर एन प्लस वन अपॉन एन। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा फाई एन बराबर आ जाएगा आपका ए एन प्लस वन माइनस ए एन, तो आपको मिल जाएगा माइनस एन प्लस टू, वन प्लस वन। तो हम डायरेक्ट ये कह नहीं सकते कि आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा या डिक्रीजिंग सीक्वेंस, बिकॉज अल्टरनेट फॉर्म में है, कभी माइनस कभी प्लस। तो इस सिचुएशन से हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस ए एन इज नॉट मोनोटोनिक सीक्वेंस। जिससे यानी जितने भी अल्टरनेट फॉर्म होंगे वो हमारे मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं हो सकते। इसी तरह अब सेम एग्जांपल को देखिएगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे प्लस माइनस, तो यहाँ सेवन क्या मिल जाएगा, ए एन बराबर वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन एन। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो ए एन प्लस वन निकालेंगे तो वन प्लस वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यह मिल जाएगा। जब भी हम फाई एन निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा ए एन प्लस वन माइनस ए एन, तो बचेगा क्या, वी वन प्लस वन, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मिल जाएगा सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है। अगर एग्जाम्पल रिकरेंस रिलेशन के बेसिस पे दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका सीक्वेंस दिया है ए एन प्लस टू इक्वल टू ए एन प्लस वन ए एन, और ए एन की वैल्यू, ए वन की वैल्यू वन और ए टू की वैल्यू वन।
और an is greater than 0 for n belongs to नेचुरल नंबर। इसको चेक करना हो तो कैसे, आपको सक्सेसिव पार्ट ही चेक करना रहता है। तो यहाँ से देखिए क्या हमारा an प्लस टू माइनस an प्लस वन इक्वल टू an, और an क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। सिंपली हम कह सकते हैं कि फाई n इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस सीक्वेंस an इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर इसी साथ जैसे मान लीजिए a1 बराबर जीरो और a n प्लस वन इक्वल टू अंडर रूट टू प्लस ए एन दिया हो फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके का रिलेशन आपके पास अवेलेबल हो, तब देखिए सिंपल आप एग्जांपल इस्तेमाल करिएगा। पहले ए टू निकाल लीजिए, ए टू क्या आएगा, अंडर रूट टू प्लस ए वन, तो ए टू बराबर अंडर रूट टू प्लस जीरो यानी अंडर रूट टू, ये लेस देन टू हो सकता है इजिली। फिर देखिएगा ए थ्री निकालिए, कितना आ जाएगा, टू प्लस ए टू, तो ए टू कितना आया है, टू प्लस रूट टू, दिस इज आल्सो लेस देन टू। इसी तरीके से आप देखिए यह इससे बड़ा होता चला जाएगा, तो आपको ए वन से बड़ा ए टू मिल जाएगा, ए टू से बड़ा ए थ्री, और इस तरीके से ए फोर। हम कह सकते हैं दिस सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। देखिएगा अगला एग्जांपल, थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल चूज करते हैं हम लोग। आप इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं, इसी सेम क्वेश्चन को मैथमेटिकल इंडक्शन भी लगा सकते हैं। सपोज करना पड़ेगा कि पहले वन के लिए करेक्ट है, ठीक, फिर हम एम के लिए चूज कर लेंगे कि ट्रू है और दिखा देंगे एम प्लस वन के लिए क्या है, ट्रू है। तो भाई मैथमेटिकल इंडक्शन भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल, ए एन प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए एन प्लस टू अपॉन ए एन, और ए वन बराबर 1.5 दिया हुआ है। इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, देखिएगा ए एन प्लस वन, तो हम क्यों ना ए एन प्लस टू निकाल के चेक करें। अच्छा, ऐसा भी ट्राई करते हैं, वन अपॉन टू ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस टू अपॉन ए एन। तो अगर इसको हम लिखें तो टू ए एन प्लस वन ए एन बराबर ए एन स्क्वायर प्लस टू, तो हम लिख सकते हैं ए एन स्क्वायर माइनस टू ए एन प्लस वन ए एन प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अगर ए एन को हम यक समझें, ए एन को अगर हम यक्स समझ के काम करें, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमको देखना है कि इसके हम क्या निकाल लेते हैं, हम डी निकाल लेंगे इसका, तो डी कितना हो जाएगा हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। इसको चूज करके देख लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, माइनस टू ए एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू वन और सी की वैल्यू टू, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा फोर ए एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस एट। तो क्या, अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मिल जाएगा फोर ए एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस एट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ए एन प्लस वन का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एट बाई फोर, कितना आ जाएगा, टू, यानी ए एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, यह लाइन मिल जाएगी। यानी इससे क्या सिद्ध होता है कि आपका टू है या यह स्क्वायर है, तो यानी इसके यहाँ से क्या मिल जाएगा, दो कंडीशन लिख लेते हैं, ए एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू रूट टू। हम कह सकते हैं कि ए एन प्लस वन क्या होगा, सीक्वेंस ए एन इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसी तरीके से आप चूज करके देख सकते हैं। ठीक है, अनदर एग्जांपल चेक करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल